जय गुरु जी। संगत जी, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, भगत जना को द्योरा मिले। बहुत लोग पूछते हैं, बड़े फोन से पूछते हैं, सत्संग सुनकर बहुतों के मन में एक बड़ा जोश आता है, गुरु जी से मिलाप हो। गुरु जी दिख जाएं, गुरु जी मिल जाएं, दर्शन दें, ऐसा एक बड़ा जोश आता है बहुतों के ऊपर। क्यों? मैक्सिमम जो मेरे से फ़ोन से बात करते हैं उसमें ये इच्छा ज़्यादा होती है, बड़ी इच्छा, बहुत बढ़िया किस्म की है ये। दर्शन हो जाएं, गुरु जी मिल जाए तो जन्म जन्म पार हो जाते हैं। बड़ी ऊंची ये इच्छा है, पर हर बार किसी न किसी बात पे हम जिक्र करते हैं कि बिना कुछ किए होना नहीं। एक मामूली सा कोई काम हो, वो बिना किए कुछ होता नहीं। अपने आप बैठे सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें तो होना तो है नहीं, चाहे कितना मामूली क्यों ना हो। तो इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी इच्छा अंदर जागती है तो करना तो कुछ पड़ेगा। एक अवस्था भगत नामदेव जी ने कही, जब उनको मंदिर से निकाल दिया, नीची जात के थे इसलिए निकाल के बाहर रख दी, खड़े कर दिया। उन लोगों से उन्होंने मुंह फेर लिया, तो पीठ करके उस मंदिर की तरफ जहां वो पहले सेवा किया करते थे, बड़ी सेवा करी थी, लेकिन जात पात के चक्कर में आके लोगों ने उन्होंने बाहर निकाल दिया। उस मंदिर की तरफ पीठ करके दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए बाहर। तो बस जो वो करते थे, फिर जो उन्होंने दबा के किया, उन्होंने फिर ये प्रकट किया कि ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे। जैसे जैसे अपना नाम बीच में लगाया कि नामदेव ने क्या किया, कि नामदेव ने जैसे जैसे हर गुण उचरे, उनको याद किया। उनके याद करना गुणों से बहुत अच्छा है। देखो, दुनिया में भी कई अच्छे किस्म के लोग होते हैं, कई बार मिल जाते हैं, वो गुणों के हिसाब से बड़ा अच्छा लगता है, अंदर वो फिट हो जाता है, वो बार बार याद आता है, हम उसको भी याद करते हैं, फिर कई बार याद करते हैं और उसकी गुणों की बातें भी करते हैं। देखो, उसमें ये अच्छाई थी, उसमें ये अच्छाई थी, वो ऐसी बात करी, बड़ी अच्छी बात करी, बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा नेक इंसान है। हम ऐसा करते हैं, याद गुणों से किया गया। जिसने गुण सुने अच्छे वाले, उनको भी कईयों को समझ आ जाए कि ये गुण अच्छे हैं, ऐसा करना चाहिए। तो अपने गुरु जी के गुणों को लेकर उनको याद करना,
बैठकर उनको याद करना, उनके गुणों को लेकर याद करना, ये एक आपको सहारा मिल जाएगा। गुण लेकर फिर उनकी याद में जाना, गुरु जी की तस्वीर देखकर उनको याद करना। सहारा तो कोई लेना पड़ेगा ना हमें, शुरुआती मामला है। तो जो जो नामा हर गुण उचरे, उच्चारण करते रहे, याद करते रहे, उनके गुणों को लेके, तू बड़ा बेअंत है, तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा कृपालु है। बीच में गिले शिकवे भी कुछ आए, कुछ चले, बीच में ये बात भी हुई, क्या कमी थी मेरे में, बातें शुरू होगी ना, अब बीच में बातें भी शुरू होगी। क्या कमी थी, मैं तो बड़ी तेरी सेवा कर रहा था, मेरे को निकाल के बाहर रख दिया। क्या होती है जात पात, इंसान तो इंसान है। ऐसी ये गुण उचरने शुरू हो गए। तो फिर क्या हुआ, सामने परमात्मा ने, गोविंद जी ने, गोविंद की वो आराधना करते थे। तो फिर सामने मंदिर ला के खड़ा कर दिया। मंदिर जो पीठ पीछे था वो आगे खड़ा कर दिया। तो हुक्म हुआ, जाओ बैठो वहां जाके, करो सेवा मेरी। तो उनको परमात्मा का स्थान फिर दोबारा मिल गया, देवरा। हम जहां एंटर करते हैं, किसी घर में, किसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं, तो वो जो मिल गया, घर मिल गया, स्थान मिल गया, वो देवरा है। स्थान मिल गया उनको। फिर वहां बैठ के उन्होंने सेवा पूजा शुरू की। तो तब फिर सारे वही लोगों ने जब देखा, तो फिर वो आए, माफी मांगी, कहने लगे हमसे भूल हो गई, आप तो बहुत ऊंचे भगत हो, हम तो जात पात में फंस गए। उन्होंने कहा, अब जो मेरे मालिक ने मेरे को स्थान दिया है, मैं यहीं बैठूंगा, आप वहां सेवा करो, मेरे को कोई रोष नहीं है, मेरे को कोई रोष नहीं, मैं खुश हूं। आप वहां सेवा करो, मैं यहां सेवा करता हूं, मिलजुल के सेवा करता हूं। जिनको इच्छा है गुरु जी से मिलने की, जिनको इच्छा है गुरु जी से बात करने की, जिनको इच्छा है दर्शन करने की, करना तो कुछ पड़ेगा। गुरु जी ये शब्द भाई बलविंदर सिंह रंगीला का है, बड़ा लगाया करते थे ऐसे शब्द, रूटीन में लगते थे। ये क्यों लगवाते हैं गुरु जी? हमको बताने के लिए, हमें समझ आए करना क्या है हमने, इसलिए लगवाते हैं। खुद कभी कभी मौज आनी तो थोड़ा सा बोल के लोगों को बता देना, वो भी ऐसा तरीका होता था कि जैसे ऐसे पंछियों को ऐसे अचानक से दाना डाल दिया, जिसने देख लिया, जिसने चुग लिया दाना, वो चुग गया, जो निकल गए सो निकल गए, वो छोड़ देते थे। गुरु सृष्टि ऐसी है, उन्होंने बनाया यही, जमाना दुनिया बनाई ऐसी है। लो आगे ऐसे फेंक दिया है, जो देख के चुग गया वो उतर गया, तो जो देख के निकल गया, अहमियत ही नहीं समझी, वो निकल गया, वो रह गया। उनका ये स्वभाव है, ऐसे करते हैं गुरु। कई बार ना गुरु जी किसी को दर्द देते हैं, कुछ बोल जाते हैं, समझ आ गई तो पल्ले पड़ गई बात, तो उस पर निकल गए,
ना समझ आई, पता नहीं गुरुजी कुछ बोले हैं, कुछ बात समझ नहीं आई, तो रह गए। मौज है उनकी, किनको समझाना है, किनको चुगवाना है, किनको ऐसे भेजना है, किनको रह जाना है, ये अब सब उनकी बातें, उनका खेल है। अरदास किया करो, गुरुजी हमसे ऐसी भूल चूक ना होए, आपका एक इशारा भी आए तो हमें समझ आ जाए। गुरुजी इतनी बख्शिश जरूर करके रखना, छोटा सा इशारा भी आप कर जाओ तो पूरा समझ आ जाए। गुरुजी बेनती किया करो, मांग ऐसी चीजों की किया करो। तो ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, जैसे जैसे उनका नाम उचरते रहे, उनके गुणों के साधन से, गुणों को याद करके उनको याद करते रहे, भगत जना को ड्योरा मिले। मिल गया स्थान। उन्होंने फिर बोलकर फिर दुनिया में क्यों बताया? इसलिए मैंने पाया है, प्रैक्टिकल किया है, मैंने पाया है, आप भी उसको पा सकते हो। जो संगत, सारी संगत पा सकती है गुरु जी को अगर चाहे तो। ये नहीं 1 2 4 6 8 10 नहीं, यहां कोई कमी नहीं है गुरु जी के पास, कोई कमी नहीं। बस इंतजार में रहते हैं गुरु जी, कोई मेरी तरफ दरबार सजा होना, गुरु जी बैठे होते थे, संगत पूरी आगे बैठी होना, तो नोट करना। वे छोटे छोटे गुरु जी के समय के क्लिप आते हैं, गौर से देखो, कई बार आपको दिखाई देंगे कि गुरु जी कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, संगत को देखते हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, सबको देखते हैं। नजर सब पे घूमती है गुरु जी, सब पे घूमती। क्या देखते हैं? शक्लें थोड़ी देखते हैं, कौन आया है कौन नहीं आया। वो तो जब घर से चलता है आदमी गुरु जी की तरफ, वो तो उनको तभी पता होता है कौन मेरी तरफ चल के आ रहा है, आज कौन आ रहा है, वो पहले उनको सब पता होता है। एक बार ये जलंधर ग्रीन पार्क की बातें हैं। तो एक बार गुरु जी ना, ग्रीन पार्क की बात है, जलंधर ग्रीन पार्क में, तब अब तो डिफेंस कॉलोनी में बाद आए, पहले ग्रीन पार्क में थे, बस स्टैंड के सामने। मेरे को गुरु जी ने बोला, कहने तो बाहर गेटते चले जा, ऐसे ऐसे रंग के कपड़े पहने होंगे, ऐसे तरह का आदमी होगा, ऐसे रंग ढंग का होगा, वो आएगा, तो तू ना उसको बोल दे जाके कि गुरु जी नहीं है, कल आना, आज नहीं मिलेंगे, कल आना। और कहते दरवाजा कुंडा लगा के रखी, वो अंदर नहीं तो आ जाएगा वो। ठीक है गुरु जी, मैं चला गया, दरवाजे को कुंडा के अंदर खड़ा हो गया। 5-7 मिनट में वो बंदा आ गया, वही कपड़े पैसे, जैसे जैसे रंग ढंग का आदमी बोला वैसे किस्म का। गेट खोलो, मैं कहा जी गुरु जी नहीं है, मेरे को पता है गुरु जी अंदर हैं, आप गेट खोलो। मैं कह जी गुरु जी नहीं मिलेंगे, आप मेरी बात को समझो, इशारा समझो। गुरु जी नहीं है का मतलब इशारा समझो, आप कल आना। मैं तेरे को कहता हूं दरवाजा खोल, मैं कह दी गुरु जी का हुक्म के बिना दरवाजा नहीं खोलना, आप कल आ जाना। वो मेरे से गुस्से में बोलना, तो खोलता है कि नहीं खोलता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं चुपके से सुनता रहा, हाथ जोड़ के उसको बार बार विनती करता रहा, ये बात को समझिए, आप कल आ जाना। जैसे मुड़ा,
तुरंत फिर मुड़ के वापस आ गया। मैं कहा जी हुक्म। मेरे को वॉशरूम जाना है। तो रास्ते में मेरे को मिलना नहीं, मेरे को वॉशरूम जाना, बड़ा जल्दी में हूं। अब मैं सोचने लग गया क्या करूं यार। गुरु ने बोला अंदर नहीं आने देना, इसको वापस मोड़ दे। 2 पल मैंने भी सोचा। मैंने बोला कि अंदर देना ना उसको। अब बाथरूम की ऐसी ये क्रिया है कि अगर रुकती नहीं ये चीजें, परेशान कर देती हैं बंदे को। अंदर मुड़ते ही वॉशरूम था, चलो वॉशरूम वहां जाके वापस भेज दूंगा, अंदर ही नहीं जाना है गुरु जी के पास। ये सोच के मैंने गेट खोला और मैंने बोला जी जाओ। मैं गेट के पास खड़ा था, तो जैसे गेट के अंदर राइट को टर्न होने लगा तो वो ना दौड़ के गुरु जी के मेन दरवाजे की तरफ चला गया। मैं पीछे दौड़ा उसके। इतने में वो दरवाजा खोल के उसने पैर अंदर रख दिया, शूज भी नहीं उतारे, सीधा पैर अंदर। मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं क्या मारे गए आज। अब पता नहीं आज गुरु जी क्या बोलेंगे। सेवा का डर बड़ा रहता था। गलती सेवा में गुरु जी बर्दाश्त नहीं करते, चाहे आज भी हो। सेवादार को गलती गुरु जी के सिस्टम में नहीं है, इसलिए सोच समझ के सबको सेवा करनी चाहिए, कोई गलती ना हो जाए। ध्यान सेवा की तरफ और गुरु जी की तरफ होना चाहिए। दिल ढक 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 बजना शुरू हो गया। मैं अंदर चला। गुरु जी सामने बैठे होते थे, मेन दरवाजा वहां था, तो सामने गुरु जी की चेयर होती थी। आगे लॉबी में दरबार लगता था वहां पे, तो गुरु जी नहीं है। इधर देख उधर देख, किचन में देख, कमरों में देख, उसको गुरु जी नहीं मिले। मेरी तो बड़ी हालत खराब थी कि अब जवाब क्या देना। नहीं मिले चले जाएगा, ये तो चलेगा, लेकिन मेरी गलती जो है कब ठीक होगी, मेरा क्या हशर होगा, मेरे को तो इस बात की चिंता लगी पड़ी। वो चला गया। बोल देना कि मैं आया था। मेरे को गुस्सा पड़ा उसके अंदर। मैं तू जा, चले जा, तू बोल देना मैं तेरा नौकर नहीं, मैं बोल दूं मैं गुरु जी का हूं। चला गया, गेट बंद करके आ गया। इधर देखा उधर देखा, दोबारा देखा, आंटी कपड़े प्रेस कर रही थी गुरु जी के अंदर। मैं कहा गुरु जी किधर हैं? कहती बाहर ही तो बैठे थे, अभी आपके साथ तो बाहर ही थे। मैं क्या है नहीं। वो भी उठ के आ गई। हमने सारी जगह सारे घर को जो देख लिया, गुरु जी नहीं मिले। पीछे गया, फिर बैकयार्ड में गया, वहां देखा, वहां भी गुरु जी नहीं। हद हो गई, गुरु जी कहां चले गए? हम दोनों हक्के बक्के चले गए। इतने में गुरु जी बैकयार्ड से ही, जहां गुरु जी की चेयर पड़ी थी लॉबी में, उसके बैक साइड में बिल्कुल दरवाजा था जो बैकयार्ड को जाता। दरवाजा खोला तो गुरु जी अंदर आ गए। वो तू चंगा बंदा यार, तेनू क्या तू अंदर ना आन दई, तू लिया के मेरे सिर ते खड़ा करता। मैं कहा गुरु जी इस तरह हुई सी, हुण मेरी गलती जो है वो तुसी जानदे हो। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੌੜਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, तो ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਆ ਬੈਕਯਾਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਬੈਕਯਾਰਡ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛੁਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ। देखो फिक्र, अपने सेवक का कितना फिक्र करते हैं गुरु जी। एक छोटी सी बात, पता नहीं जिंदगी में कितने बार झूठे बन गए हम, कितनी बार बन जाना है। हम लोगों को आदत है, सब दुनिया को आदत है झूठ बोलना। क्या फर्क पड़ता है कि एक और झूठ हो जाता? गुरु जी ने तो नहीं कहा था कि झूठ बोलेगा तो तेरे को मैं ऐसे बचाऊंगा। उनको तो ये बोला था कि तू ये बात बोल देना कि गुरु जी ने मिलेंगे कल आना। कहते जे मैं इथों ना जाता तो तू झूठा पै जाना सी। कहते मैं इथों उडारी मारी तो मैं सीधा मॉडल टाउन सिविया च चला गया। सिवे कहते हैं पंजाबी च क्रिमेशन ग्राउंड, जहां आदमी का डेड बॉडी का संस्कार करते हैं। मैं उत्थे चला गया। इतनी बात करते करते गुरु चेयर पर बैठ गए। हम भी जैसे बैठे तो गुरु जी के चरणों की तरफ ऐसे ध्यान गया, क्योंकि आंखें गुरु जी के सामने हमारी झुकी रहती थी। ऐसे कर गुरु जी का फेस ऐसे देखना ना, बस एक सेकंड भी नहीं लगता फेस देखना तो आंख हमारी झुक जाती थी। इतना तेज गुरु जी का कमाल। तो चरणों की तरफ ध्यान गया तो देखा तो पैर गुरु जी के राख से भरे पड़े, राख लगी हुई पैर। ओह गुरु जी, ये राख कित्थों लग गई गुरु जी? ये कहते सिविया दे विच राख ही हुंदी, उत्थे होर की हुंदा? मतलब क्रिमेशन ग्राउंड में राख ही तो होती है, और क्या होता है वहां? मुर्दे जलाना है तो राख ही बढ़ना है, तो राख ही होनी वहां पे। बात तो ठीक है। फटाफट पानी लेके आए, टब लेके आए, पैर साफ किए। गुरु जी तुसी उत्थे किद्दां चले गए? मैनू एक सैकड़ भी ज़्यादा लगता है, मैं कई हजार किलोमीटर भी चले जाना मैं अपने शरीर के नाल, मैनू टाइम नहीं लगता। एक अख की झपक विच मैं किते भी जा सकदा। तो कहते मैं उत्थे चला गया, उतों उस तरह मैं इदा वापस आ गया। कमाल हो गई। गुरु जी ने उस दिन ये अपना गुण बताया, मैं तो एक झपक में कहीं भी चला जाता हूं। ये गुणों को याद करना ऐसे, तो जब गुरु जी के इस गुण को याद करोगे, गुरु जी तो कहीं भी चले जाते हैं। एक बार ऐसा सुना है, गुरु जी चले गए थे। ये याद करोगे ना गुण आप बार बार, जब ये गुण याद करोगे तो फिर क्या होना है? गुरु जी याद आने हैं। इसीलिए तो गुरु जी ने ये परंपरा चला दी है, सत्संग बोलो और सत्संग सुनो, और इसी सुनने के माध्यम से फिर इसी माध्यम को लेके, गुणों को लेके गुरु जी को याद करो, तो आप गुरु जी तक जरूर पहुंचोगे। ये ऐसे करते हैं। एक बार एक दिल्ली की बात है, एक फैमिली आती थी गुरु जी, आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहना, गुरु जी हमारी दुकान है कपड़ों की, हमारी दुकान पे आओ किसी दिन। हाँ आऊँगा, मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा। क्योंकि जब बार बार कहना तो कहते जरूर आऊँगा। ठीक है गुरु। एक दिन दुकान खोली, साफ सफाई करके, धूपबत्ती करके अभी बैठे हैं, एक आदमी मांगने के लिए आ गया। आम हमारे एक
ये बात है सबके अंदर कि जब तक दुकान की बोनी ना करें किसी को पैसा नहीं देते हैं। तो मांगने वाले तो वैसे ही बड़े बुरे लगते हैं सबको, आ गया मांगने, जा जा चले जा, सवेरे 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 आ गए, बोनी अजय की नहीं तो तू पहले आ गया। तो बोला नहीं जो भी कुछ देना दे दे, जिद की, जा चल जा, जो भी बोला, जिद के बाद 2 रुपए निकाले, इतने में वो चले गए। दिन निकल गया, कामकाज के बाद रात को छुट्टी करके आते थे, करीबन रोज आना, आ गए उस दिन आए, और तू कहंदा मेरे दुकान ते आ, मैं अज आया ते तू चंगी कीती साडे नाल जी, तुसी कदों आए? लै मैं आया तो सी। गुरु जी असी तो तुहानू वेख्या ही नहीं आंदियां। लै आ सवेरे मैं आया तेरे कोल, तू साफ सफाई करके हटिया, तू बत्ती कीती ते बैठा, ते मैं आया सी, तू मैनू ए बुरा भरा बोलिया, जो बोलिया वो गुरु जी ने बोल के दस दिता, है बोलिया तू। फिर तू कहते जिद की तो 2 रुपये का नोट कढ़ के देन लगा, तो मैं उतों कहते उडारी मारी, तो मैं मुड़ के आ गया। ओहो गुरु जी हम तो पहचान नहीं सके, पर मैं तो कहते आया सी, हुण तैनूं यकीन है होया कि नहीं मैं आया सी जी। मौज है गुरु जी की, कहते मैं टैलीपैथी आया सी, मौज है ना गुरु जी। याद करो तो आते हैं। उस फैमिली का बड़ा प्यार, मियाँ बीवी बहुत प्यार करते हैं, गुरु जी के बिना रहना नहीं। तो याद करना तो आ गए गुरु जी, बेनती की थी, आ गए गुरु जी, वो अलग सी बात है, हम उस बात को नहीं लेना, ये उनकी बात है, पहचाना कि नहीं पहचाना, पर गुरु जी आए, हम यहीं तक सीमित रहें। गुरु जी आए, टेलीपैथी आए, किस रूप में आए, पर इस बात का एक ख्याल जरूर रखना। इसीलिए गुरु जी एक बात कहते कोई मंगण वाला आ जाए ना, बुरा भला ना कहना, देना तो बड़ा चंगा कुछ दे दियो, नहीं देना तो 2 हाथ जोड़ के कह दो जी बाबा माफ करो, बाबा माफ करो, ऐ कह देना, बुरा भला ना कहना। तुहानू नहीं पता कि कौन तुहाडे दर ते आया, तुहानू नहीं पहचान। ये बात जलंधर में शुरू से मैं सुनता आया, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस वो दिल्ली में ये देखा। सच गुरु जी कहते सी, बुरा भला ना कहना, 2 हाथ जोड़ के कह देना, नहीं देना है तो कह देना कि माफ करो। ऐसे लोग भी गुरु जी के पास आए हैं। तो ऐसी गुरु जी की बोली बातें जो बीच बीच में जो गुरु जी बुलवा रहे हैं ना, तो आप उनको नोट करो, ये उनके गुण हैं, उनको याद करो, फिर वैसा प्रैक्टिकल करो, अपने अमल में उतारो, ताकि गलती ना हो जाए। गलतियां बहुत कर बैठे, बहुत गलतियों की सजा हम भुगत रहे हैं, आगे गलतियां ना हो। गुरु जी वाले बन गए तो फिर फायदा क्या हुआ, अगर वो याद बातें गुरु जी की याद करके तो गलतियों से ना बचे तो फिर क्या फायदा हुआ। मैं तो हमेशा भी कहता, पिछली बार आए हो, अभी गुरु जी के बने नहीं, गुरु जी को मानते नहीं हो, कहते हैं सारे मैं गुरु जी को मानता हूं, सब कहते, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। अभी आए हैं, जो वो कहते हैं उनके असूल के हिसाब से तो चले नहीं, ख्याल रखिएगा, मानकर चलना। अब उनके गुणों को याद किया करो,
बस गुरु जी की याद में पहुंच गए। ऐसे करते रहेंगे। एक दिन चलते चलते एक एक कदम चलते हैं तो मंजिल तक पहुंचते हैं। अब मंजिल तक पहुंचना कितना समय लगना है ये तो गुरु जी जाने, पर समय तो लगता है। जल्दीबाजी में न रहना, लगने दो जो समय लगता है, आखिर तो पहुंचोगे। जिनकी तरफ चले हैं वो देख रहे हैं। माँ बाप बच्चा चल के जब आता है चलना शुरू करता है, जब बच्चा चलना शुरू करेगा तो जैसे चल के आएगा 2 4 5 कदम चलेगा ना, तो माँ बाप दोनों में से जिसकी तरफ आया वो दौड़ के आगे उसको पकड़ने आते हैं, बड़े खुश होते हैं तो मेरी तरफ चल के आया था। तो ये असली माँ बाप की तरफ हम जब चल के जाएंगे, चलेंगे, जब शुरुआत करेंगे तो वही स्टेज होगी ना जो हम भी छोटे थे जब चलना सीखा है। 2 कदम चले, 4 कदम चले तो दौड़ के माँ बाप ने पकड़ा, आ जाओ। तो अपने आप वो लेने भी आ जाएंगे, सफर कम भी कर देंगे। लेकिन लगन कितनी है गुरु जी की तरफ चलने में, ये बड़ा जरूरी है। बीच में ऐसी छुपी छुपी बातें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, हम उसकी अहमियत नहीं समझते। घी किस में से निकलता है आप जानो कि घी किस में से निकलता है? देसी घी जब बनता है तो किस में निकलता है? दूध में से निकलता है। वो दूध में होता है। आपको दिखता है दूध में घी? फिर देख लेना, कोशिश करना, दूध की तरफ गौर से देख लेना, क्या उसमें घी दिखता है आपको? घी तभी निकलता है जब प्रोसेस करेंगे। तो अपनी जिंदगी में भी गुरु जी की तरफ जाने के लिए प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना। तो जरूर वो चलन जो है ना, वो चलने की कोशिश करना और सारी प्राप्ति हो जाएगी। सबको हुई है, आपको भी होगी। आज इतना ही कबूल करना और महाराज कृपा करें। फिर गुरु जी आपके सामने रूबरू करेंगे, जो बुलवाएंगे वो बोलेंगे। आज्ञा लेता हूँ। जय गुरु जी।